और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक ऐसा कारनामा सरअंजाम दिया है जिसके बारे में हजरत इंसान सोच भी नहीं सकता था। तारीखी अहमियत की हामिल जेम्स वेब टेलीस्कोप को फ्रेंच गिनी से लॉन्च किया गया। यह नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी का मुश्तरका मंसूबा है जो तकरीबन 30 साल के अरसे में $10 अरब के खतीर सरमाए से मुकम्मल हुआ है। इस दूरबीन का नाम अमरीकी खलाई तस्खीर के प्रोग्राम अपोलो के बानियान में से एक जेम्स एडोन वेब के नाम पर रखा गया है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के रॉकेट ने इसे खला यानी डीप स्पेस में छोड़ा। अब यह दूरबीन अपने मुस्तकिल मकाम की जानिब महविज सफर है जिसे साइंसी इस्तिलाह में लैग्रेंज 2 कहा जाता है। यह मकाम जमीन से 15 लाख किलोमीटर के फासले पर है, जहां तक पहुंचने में इसे 28 दिन लगे। इस टेलीस्कोप की मदद से खला में नई कहकशाओं की तलाश, नए सियारों पर आसार जिंदगी की खोज और खला के पुरस्रार राजों से पर्दा उठाने की कोशिशें जारी हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने 2 रोज कबल एक ऐसा कारनामा सरअंजाम दिया जिसने साइंस की दुनिया में तहलका मचा रखा है। दरअसल खलाई दूरबीन ने करीब और बईद तरीन कायनात की मजीद मशहूर कुन तस्वीर जारी कर दी हैं। एक तस्वीर में निजामी शमसी से परे एक सियारा देखा जा सकता है जिसमें आबी बुखारात दरियाफ्त हुए हैं। दूसरी तस्वीर में एक मरते हुए सितारे को नेबुला की सूरत में देखा जा सकता है। तीसरी तस्वीर में खूबसूरत कहकशाएं एक दूसरे से मिलाप कर रही हैं और चौथी तस्वीर में नए सितारों की पैदाइश और इसके नतीजे में इन सितारों का खाम माल देखा जा सकता है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, नासा की जानिब से बराह रास्त नशरियात में गोया स्टार पार्टी की सूरत में इन अहम तस्वीर की तफसीलात जारी की गई हैं। इन तस्वीर की प्रोसेसिंग, दरियाफ्त और इस पर काम करने वाले माहिरीन ने इनकी तफसीलात भी बयान की हैं। 2 रोज कबल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 3 बजे अमेरिकी सदर जो बाइडन ने जेम्स वेब की जानिब से जारी पहली तस्वीर जारी की थी, जो एक इंतहाई कदीम कहकशां SMAC 0723 की थी। ये कहकशां कायनात की पैदाइश के सिर्फ 1 अरब साल बाद पैदा हुई थी। इसे देखकर हम कायनात में कहकशाओं के इर्तिका को जान सकते हैं। जबकि 1 रोज कबल नासा ने मजीद 4 तस्वीर जारी की, जिनमें से पहली तस्वीर एक सियारे को जाहिर करती है। दूरबीन से जारी पहली तस्वीर निजाम शमसी से परे किसी और सियारे यानी एग्स प्लानिट की पहली तस्वीर है। यह गर्म गैसों वाला एक सियारा है जिसकी बराह रास्त तस्वीर तो नहीं ली जा सकी, ताहम इसकी फिजा में पानी माया की बजाय बुखारात या भाप की सूरत में मौजूद है। दूसरी तस्वीर सितारे की आखिरी हिचकी को नेबुला की सूरत में जाहिर करती है। यह एक खूबसूरत प्लानेटरी नेबुला है। इसका मादा लहरों की सूरत दिखाई दे रहा है और इसका नारंगी रंग हाइड्रोजन की वजह से है। दरमियान में नीली रोशनी गर्म आयनोवाइज्ड गैस को जाहिर कर रही है। इस नेबुला की तस्वीर के दरमियान में इंतहाई करीब 2 सितारे दिखाई दे रहे हैं। तीसरी तस्वीर स्टीफन क्विंटेट की है, जो 4 कहकशाओं का एक मजमुआ है। इसमें दसियों लाख से लेकर अरबों सितारे तक हो सकते हैं। ये कहकशां हमसे 30 करोड़ नूरी साल के फासले पर वाक़ है। दाएं जानिब नीचे वाली कहकशां ऊपर मौजूद कहकशां से मिलाप कर रही है। इसमें कहकशां एक दूसरे में जम होती दिखाई दे रही हैं और यही वजह है कि ये एक निहायत अहम तस्वीर भी है। नाज़रीन ग्रामी, माहिरीन कहते हैं कि इन तस्वीर से कहकशां का इर्तिकाई अमल भी समझा जा सकता है। इसमें नियर यानी करीबी और मिड यानी दरमियानी इंफ्रारेड तस्वीर को मिलाया गया है। पस मंजर में कई सितारे बन रहे हैं और गैसें और गर्दो गुबार भी दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर में जब करीबी इंफ्रारेड शुआओं को हटाया गया तो मजीद तफसील सामने आई, जिनमें एक सरगर्म ब्लैक होल की निशानदेही भी हुई है। ब्लैक होल अतराफ की रोशन गैस को गोया अपनी जानिब खींच रहा है। इस अमल से गर्म गैस के लिपटे मजीद दहकने लगे हैं और इनकी रोशनी हमारे सूरज से 40 अरब गुना हो गई है, जो ऊपर की कहकशां में गैर मामूली रोशनी की सूरत में देखी जा सकती है। नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ यूरोपीय खलाई एजेंसी ने बनाया है, जो नासा के इश्तिराक के तहत सामने आया है। स्पेक्ट्रोग्राफ बताता है कि किसी खलाई जिस्म की कीमियाई तरकीब क्या है और इसमें कौन से अनासर मौजूद हैं। इसे जेम्स वेब की सबसे अहम और खूबसूरत तस्वीर करार दिया जा सकता है। यह सितारों की नर्सरी है जहां नित नए सितारे पैदा हो रहे हैं। यह एक इंतहाई खूबसूरत और मशहूर कुन तस्वीर है। यह मकाम हमारे कुर्रे अर्ज से 7600 नूरी साल के फासले पर वाक़ है। ऐसा मंजर इंसानी आंख ने पहले नहीं देखा था, जिसमें सैकड़ों नए सितारे पैदा हो रहे हैं। इस तस्वीर में बुलबुला नुमा साख्त, खाली जगह और दीगर खदोखाल देखे जा सकते हैं, जो नए सितारों के वजूद के साथ ही सामने आए हैं। ताहम इसके पस मंजर में मजीद कहकशाएं भी देखी जा सकती हैं। अलबत्ता कुछ साख्तें ऐसी हैं जिन पर अभी गौर किया जाना है कि वो किस तरह वजूद पजीर हुई हैं। तस्वीर के ऊपरी नीले हिस्से में बहुत सारे बड़े सितारे देखे जा सकते हैं जो हाल ही में पैदा हुए हैं। इसके नीचे ब्राउन और नारंगी साख्तें इन्हीं सितारों की शुआएं यानी रेडिएशन से वजूद में आई हैं और ये गैस और गर्दो गुबार पर मुश्तमिल बड़ी बड़ी साख्तें हैं। हम जानते हैं कि सितारे गैस और गर्दो गुबार से ही तश्कील पाते हैं। एक मकाम पर मादा जमा होता है और शकल और दबाव के तहत भड़क उठता है। इस तरह एक ही तस्वीर में नए सितारे और इनकी तश्कील का खाम माल भी देखा जा सकता है। प्यारे साथियों, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के माहिर कॉस्मोलॉजिस्ट माइकल ग्लेडर्स ने एक इंटरव्यू में कहा कि इस तरह के सिस्टम को अक्सर कुदरती दूरबीन कहा जाता है, क्योंकि यह हमें दूर दराज कहकशाओं का शफाफ नजारा दिखा सकता है। एक अमरीकी माहिर फल्कियात बिल नेल्सन ने इन तस्वीर के बारे में इंकिशाफ किया कि जेम्स वेब की इस तस्वीर में सबसे दूर कहकशाएं तकरीबन 13 अरब साल पुरानी हैं और इसलिए 13 अरब नूरी साल के फासले पर वाक़ हैं। लेकिन खलाई दूरबीन जेम्स वेब माजी में मजीद दूर तक देखेगी। हम तकरीबन 13.5 अरब साल पीछे जा रहे हैं और चूंकि हम जानते हैं कि कायनात 13.8 अरब साल पुरानी है, इसलिए हम तकरीबन उस तरफ जा रहे हैं जहां से कायनात शुरू हुई थी।
अमेरिकी नायब सदर कैमला हैरिस ने कहा कि हबल टेलीस्कोप की जाननशीन जेम्स वेब खलाई दूरबीन की मदद से हम खला में पहले से कहीं ज्यादा दूर देख सकते हैं। इसकी मदद से जो कुछ हम अपनी कायनात, अपने निजाम शमसी और मुमकिन तौर पर जिंदगी के बारे में जानते हैं, इसमें इजाफा होगा। गैर साइंसी हलकों में अमूमी राय ये पाई जाती है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप 1990 में खला में भेजी जाने वाली हबल दूरबीन का मुतबादिल है। ताहम माहिरीन कहते हैं कि इस अमर में कोई शक नहीं कि हबल और जेम्स वेब दोनों दूरबीनें साइंस का ही नहीं, इंजीनियरिंग का भी एक शाहकार है। हबल वो दूरबीन है जिसे पहली दफा जमीन के माहौल से ऊपर बुलंदी पर नस्ब किया गया था, लिहाजा इसके जरिए दिन और रात की तखसीस के बगैर मुशाहिदात मुमकिन थे। हबल टेलीस्कोप ऑप्टिकल है, जबकि जेम्स वेब टेलीस्कोप इंफ्रारेड रोशनी के लिए है। एस्ट्रोफिजिक्स में मजीद तहकीकात के लिए हबल और जेम्स वेब दूरबीन दोनों ही यकसां अहमियत की हामिल है। अगर हबल से इंफ्रारेड रोशनी को देखना मुमकिन नहीं, तो दूसरी तरफ जेम्स वेब से ऑप्टिकल और अल्ट्रा यूलेट बनफी रोशनी को भी नहीं देखा जा सकता। नासा के मुताबिक ये दोनों टेलीस्कोप्स मिलकर मुस्तकबिल में कायनात के बहुत से मुहिम्मों को हल करने का सबब बनेगी। हबल अब तक बिल्कुल ठीक काम कर रही है और एक अंदाजे के मुताबिक ये अगले 5 साल तक फाल रह सकती है, जबकि जेम्स वेब टेलीस्कोप का सफर अभी शुरू हुआ है और अगले 30 सालों तक ये टेलीस्कोप बगैर रुके खला का सफर तय कर सकती है। जी